तो हेलो गाइस, वेलकम गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 को लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट 2 क्लास 11 का प्रैक्टिस सेट 1 हम पिछले क्लास में डिस्कस किए, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करवाए थे। बच्चे वो 40 क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा, उसे एकदम पूरा तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद है वही सवाल और उसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देर ना करते हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सवालों को खुरेद के लाया गया है, छाट के लाया गया है सिर्फ आपके लिए। और तो हम डिस्कस ज्यादा नहीं, सिर्फ सवाल और जवाब पे बात करेंगे और आप इसे तैयारी करके एग्जाम में फाड़ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा है ये टेस्ट नंबर 2। हमने जो क्लासेस में टेस्ट लिया, ये टेस्ट नंबर 2 है, यानी आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए एक देर ना कर रहे, एक एक सवाल को लेते हैं और जवाब बताते चलते हैं और आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा सनासन करके। नेक्स्ट सबसे पहले बात है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है? प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है। तो प्रोसेस स्टेट का 5 पार्ट होता है: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेट। इनमें से ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्लॉक। नेक्स्ट सवाल कहता अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ। एक बाइट जो होता है वो कितने बिट का ग्रुप होता है? तो एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक बाइट में 8 बिट का ग्रुप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल, द टाइम टेकन टू इनिशिएट द ट्रांसफर इज कॉल्ड। जो ट्रांसफर करने में शुरुआती समय लिया जाता है, कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने में जो शुरुआती समय लेते हैं, उस समय को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समय को नाम जाना जाता है डिस्क लेटेंसी। क्या बोलेंगे? डिस्क लेटेंसी। क्या बोलेंगे? डिस्क लेटेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डिस्क लेटेंसी। नेक्स्ट, द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है? पॉइंट माने इधर उधर करने वाला, इधर उधर डिवाइस को कंट्रोल करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉयस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक डिवाइस होता है जिसको हम पॉइंट करेंगे तो डिवाइस इधर उधर मूव करेगा, पॉइंट करेगा, इधर उधर कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, टच स्क्रीन को भी हम लोग पॉइंटिंग कर सकते हैं, लेकिन टच स्क्रीन उतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि वो भी पॉइंटिंग है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो दोनों में अगर ज्यादा कार्यरत बोलिएगा तो जॉयस्टिक है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, कहता है टू स्टार्ट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू। मतलब जो इनपुट आउटपुट का काम होता है और डिवाइस ड्राइवर से लोड होके रजिस्टर में किस फॉर्म पे काम करता है? तो वो किस पे चला जाता है मालूम? डिवाइस कंट्रोलर के रूप में काम करेगा। किस रूप में? डिवाइस कंट्रोलर। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग बात करें, कहता है कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डाटा फ्रॉम डिवाइस टू। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है डिवाइस टू। किसके ऊपर? कौन सा स्पेस के ऊपर? उस स्पेस का नाम होता है बाबू, उस स्पेस का नाम होता है बफर। क्या नाम होता है? बफर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बफर। कहता है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपनली खुला है, कोई भी यूज उसे कर सकता है? तो वो हमारा होता है लाइनक्स। कौन होता है? लाइनक्स। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है? असेंबली यानी लो लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, इनमें से कौन सा है? तो जो लो लेवल को मशीन में बदलता है उसे कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं? असेंबलर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा असेंबलर।
लो लेवल को मशीन में पूछा जाए या असेंबली को मशीन में पूछा जाए तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा असेंबली। नेक्स्ट कहता है द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट एंड सीज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज, कहता है कौन सा हिस्सा सीपीयू का सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, किसी भी एग्जीक्यूशन को सीज करने का काम करता है, तो वो जो होता है ना बाबू वो कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू कहते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी सी नंबर, सीयू कंट्रोल यूनिट कहते हैं उसको। नेक्स्ट कहता है असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर, असेंबलर किसको ट्रांसलेट करता है, असेंबलर किसके लिए ट्रांसलेट करने का काम करता है? क्या असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज को या कोबोल को? तो असेंबलर जो होता है ना, असेंबलर जो होता है ना वो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा बाबू, ट्रांसलेट करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसमें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो चाहे कंप्यूटर हो, डिवाइस हो, मशीन हो, मोबाइल हो, उन सब को उसके अंदर वाला ही सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, जिसका नाम रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम है मेरे भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। गौर नजरें जमाए रखिए, इधर उधर नहीं भाई, गड़बड़ा जाएगा, इधर उधर नहीं, पूरा एकदम याद कर लीजिए इसको। कहानी खत्म, एकदम सब का सब सवाल लगभग इन्हीं सब से रहने वाला है। नेक्स्ट कहता विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। फिर से आ गया कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटरप्रेट्स करेगा इंस्ट्रक्शन को और कंट्रोल ऑपरेशन का काम करेगा। तो कंट्रोल, जहां भी कंट्रोल की बात आ जाए, जहां भी कंट्रोल की बात आ जाए, आंख मूंद करके कौन सा यूनिट हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। कौन सा यूनिट हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कौन सा यूनिट? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड बाय सेमीकंडक्टर। कौन सा मेमोरी सेमीकंडक्टर के डिवाइस में बना होता है? कहता विच मेमोरी डिवाइस इज मेड बाय सेमीकंडक्टर। कौन सा मेमोरी डिवाइस सेमीकंडक्टर का बना होता है, सेमीकंडक्टर के पार्ट से, मटेरियल से बने होते हैं? तो वो कौन होता है मालूम? वो होता है रैम। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रैम। रैम सेमीकंडक्टर के पार्ट से, मटेरियल से बनाया जाता है। नेक्स्ट, निपल इज अ ग्रुप ऑफ, एक निपल जो होता है वो कितना बिट का ग्रुप होता है? कितना बिट का? तो वो 4 बिट का ग्रुप होता है। कितने बिट का? 4 बिट का ग्रुप होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 बिट का ये ग्रुप है निपल। एक निपल बराबर 4 बिट होता है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। तो ये जो बी आंसर होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर का सेट है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज इज या आर, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को समझता है या कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जो कि है मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, MLL, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर अगला सवाल की बात करें, तो अगला सवाल है मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। ये सब कौन सा मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो ये सब सभी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम होता है ऑक्सिलियरी मेमोरी। क्या होता है? ऑक्सिलियरी मेमोरी। तो ये जो ये सारे के सारे मेमोरी हैं, ये ऑक्सिलियरी मेमोरी का उदाहरण है, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, बी यानी ऑक्सिलियरी मेमोरी। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। किसको बोला जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग जो है वो सीपीयू को बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। नेक्स्ट,
गौर कीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि सवाल सारे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है कॉन्क्रीट सर्कल ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नोन एज, यानी जो कॉन्क्रीट सर्किल होता है कहां पे, मैग्नेटाइज्ड सरफेस पे, वो मैग्नेटिक डिस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रैक। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा, ट्रैक। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलेगा, तो वो फिर से सवाल हो जाएगा क्या, असेंबलर, जो कि ये पीछे पढ़ाए थे। जो असेंबली लैंग्वेज को किसमें बदलेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो कौन बदलता है, असेंबलर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या मेरे भाई, असेंबलर। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो पहला MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा बोथ। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ, A and B, क्योंकि DOS और यूनिक्स ये दोनों को दोनों एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो गया C। चलिए नेक्स्ट है भाई, इधर नेक्स्ट कहता है डॉट इज अ वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर, कौन सा ऐसा वायरस प्रोग्राम जो है मॉनिटर एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसा वायरस होता है जो मॉनिटर के एक्शंस को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करता है, उसको इंडिकेशन करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। क्या बोलेंगे इसको, स्पाईवेयर। नेक्स्ट, हम ज्यादा डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सवाल और जवाब, क्योंकि ये सारा हम कंप्लीट करवा चुके हैं, इसीलिए हम सिर्फ सवाल और जवाब पे बात कर रहे हैं। नए बच्चे इसको याद कर लीजिए, पुराने बच्चे को तो ये सब पता है कि कैसे कैसे है यहाँ पे और किस प्रकार से ये सब काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो इनमें से MS वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। क्या हो जाएगा, MS वर्ड। तो बी नंबर एग्जैक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कहता है जॉयस्टिक इज एन एग्जांपल, या जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। क्या है बाबू, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है, डेटा को इनपुट करता है, इसके मदद से डिवाइस इधर उधर मूव करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इनपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। तो जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कहता है ALU क्या काम करता है, ALU का काम होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना। ALU का काम है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उम्मीद करते हैं सब आपको मालूम है, सिर्फ रिवीजन का बात करना है भाई। नेक्स्ट कहता है द EEPROM स्टैंड फॉर, EEPROM का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गौर करके इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट, इंटरप्रेटर किसको ट्रांसलेट करता है, तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट किसको करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। किसको करता है वो पूछ रहा है, तो इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट आगे कहता है डॉट इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म, कौन सा इसमें प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में सजाता है, टेबुलर फॉर्म यानी रो और कॉलम के फॉर्म में, तो वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऐसा ये जो है ऐसा इधर कॉलम हो जाएगा, इधर रो हो जाएगा, इसमें डेटा को कौन लेता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें MS एक्सेल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में लेता है, टेबुलर फॉर्म में सजाता है, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये डेटा को टेबुलर के फॉर्म में लेता है।
नेक्स्ट कहता है विंडो विस्ता इज अ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो विस्ता कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के यूजर उसको यूज करते हैं, एक सिंगल यूजर, एक मल्टी यूजर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर, क्योंकि विंडो विस्ता को मल्टी यूजर इसलिए बोला गया क्योंकि एट अ टाइम मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, इसको कमांडिंग कर सकता है, इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो इसीलिए विंडो विस्ता को किस नाम से जाना गया है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में पहले से रहता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर भी पहले से इंक्लूड है, तो यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम लोग MS वर्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग के द्वारा इंस्टॉल होता है, अनइंस्टॉल होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट कहते हैं द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन। माने कंप्यूटर की दुनिया कौन से कंप्यूटिंग मशीन से चालू हुआ है? तो दुनिया का पहला कंप्यूटिंग मशीन, कैलकुलेशन करने वाला मशीन, जहां से कंप्यूटर की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई, उस कंप्यूटिंग मशीन का नाम था एबेकस। क्या नाम था? एबेकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू एबेकस। नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से अलग कौन है? अलग मतलब एक जैसा कौन है, अलग कौन है? स्पीड, तो ये कंप्यूटर का एडवांटेज है। एक्यूरेसी, ये भी कंप्यूटर का एडवांटेज है। IQ 0, ये कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है। वर्साटाइल, ये भी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल एडवांटेज, ये है डिसएडवांटेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा IQ 0। क्या हो जाएगा? IQ 0। बोलते हैं इनमें से कौन सा अलग है? ये डिसएडवांटेज है, बाकी सब एडवांटेज है। तो इसका राइट आंसर सी, IQ 0। नेक्स्ट कहता है बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से बायोस किसका एग्जाम्पल है? इंग्लिश प्रोग्राम नहीं, प्री रिटन सॉफ्टवेयर नहीं, लाइववेयर नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि वो रोम के अंदर डिजाइन किया रहता है। रोम को इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट करने के लिए बायोस को डिजाइन किया जाता है। तो यह इनमें से कोई भी बायोस का एग्जाम्पल नहीं है। तीसरे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट? इनमें से किस यूनिट में मेमोरी को मेजर किया जाता है? किलोग्राम नहीं, लीटर नहीं, बाइट्स। हाँ, बाइट सही आंसर हो जाएगा। मेमोरी को, कंप्यूटर के मेमोरी को बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी ये सब में मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बाइट। नेक्स्ट कहता है इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? कच्चा पदार्थ, कच्चे चीज नहीं, इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं, मीनिंगफुल डेटा। हाँ, इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? जो एक मीनिंगफुल डेटा होता है, समझने लायक डेटा होता है, रिजल्ट मिलने लायक डेटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम टोटल आपको 35 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन का तैयारी करवाया। और ये वैसे बच्चों के लिए है जो कहीं भी कंप्यूटर क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो कंप्यूटर क्लास मेरे यहाँ किए हैं उनको ये पूरा तैयारी करवाया जा चुका है। 2 बार पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाए हैं, बहुत सारा टेस्ट दिया गया है, तैयारी पूरा जम करके ग्रुप में असाइनमेंट दिया गया, टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया, मैंने किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन वैसे बच्चे जो कहीं क्लास नहीं किए हैं, आधा अधूरा क्लास किए हैं, झोल झपेटा करके क्लास करवाया गया है, उन सब बच्चों के लिए कि आप इन सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन याद कर लें। प्रैक्टिस सेट 1 पहले वीडियो में डाला गया है, यह है प्रैक्टिस सेट 2, और भी 2-3 प्रैक्टिस सेट जाएगा। उन सभी को आप लाइन बाय लाइन याद कर लें, और याद करके आप जाएं। लगभग सारा सवाल यही सब एग्जाम में रहने वाला है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वैसे दोस्तों के पास शेयर करें जिनको जरूरत है, जो नहीं पढ़े उसके लिए, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता, हमें कमाना आता है। कुछ लोग हैं YouTube पे आकर के पढ़ा करके बोलते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यार, मांगना बंद करो, कमाना चालू करो। वो है मांगने वाला काम, भीख मंगा जैसा काम नहीं करना है।
आपको जरूरत है पढ़िए, नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। मांगने से जिंदगी में कब तक मिलेगा? क्या क्या मिलेगा मांगने से? मांगने से नहीं मिलता दोस्त, कमाना पड़ता है। तो अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है मेरे भाई तो कमाइए। बच्चों को ये बोलने से थोड़ी बढ़ जाएगा आपका कि सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, यूट्यूब चैनल बढ़ाइए। आप सोचिए बच्चों से भीख मांग रहे हो आप सब्सक्राइबर का, ये एक समझ ही में नहीं आता है। लेकिन फिर अपना अपना सबका सोच होता है। मेरा सोच है आपको जरूरत है पढ़िए, नहीं जरूरत है मत पढ़िए। सब्सक्राइबर हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप बढ़ता है। बच्चों को पसंद आएगा खुद सब्सक्राइब करेंगे, बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जिंदगी में हम सबको यही सजेशन करेंगे, जिंदगी में जो चीज आपके पास कमी है ना, जो भी चीज का कमी लगता है आपको, वो जिंदगी में कमाने की कोशिश कीजिए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने वाला 2 दिन मिलेगा, तीसरा दिन से खिसक जाएगा। आज हम बोलेंगे बाबू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, आप तो कर दीजिएगा, कल जाकर के फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मांगने वाला कितना दिन टिका। लेकिन यही अगर हम आपको इंप्रेस कर दें, अपने पढ़ाई से इंप्रेस कर दें, अपनी बातों से इंप्रेस कर दें, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ढूंढते हुए आइएगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि इसको अपने दोस्त पर भेजिए, उसको भेजिए, उसको भेजिए, इसको भेजिए, मेरे चैनल को आगे ले जाइए। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉनसेंस लोगों का काम होता है। खैर कोई बात नहीं है, दुनिया है, बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको। वो कहते हैं वो कहते हैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा शायरी लिखा हुआ है। कहते ये है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। अरे यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। कहते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या उससे जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे दोस्त, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे दोस्त। इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक इसको कंप्लीट करके रखिएगा और गुड लक, बी सेफ, बी केयरफुल, धन्यवाद।